अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अच्छी ख़बर ये है कि पाकिस्तान का आज सेमीफ़ाइनल है, ठीक है, और चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड में, और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान जीतेगा, फ़ाइनल में भी क्वालिफाई करेगा। मज़ा आएगा देख के। और सेकेंडली अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। आई विल स्टार्ट विद द न्यूज़ रोमिंग अराउंड कि शाहीन शाह अफरीदी पे 1 साल का बैन लग जाएगा। उसने बहुत बदतमीज़ियाँ कर दी हैं, बासित अली साहब कह रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। इन सब सीनियर्स, मैं हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं नहीं कहता कि कोई किसी के बारे में बात करे, लेकिन मेरी एक इन सब के साथ इख्तलाफ हमेशा रहा है। जब जुनैद खान था मेरे दौर में, जुनैद खान के साथ भी इनको यही मसले हुआ करते थे हर किसी का। और मज़ेदार बात है कि जितनों को मसले होते हैं दे आर ऑल बैटर्स। वो एक फ़ास्ट बॉलर का ब्लड प्रेशर, उसकी मेंटेलिटी को अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। मैं चूँकि बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, मैं फ़ास्ट बॉलर भी रह चुका हूँ, मैंने माशाल्लाह बैटर भी हूँ, तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ। बीइंग अ फास्ट बॉलर, चाहे आपके फादर ही क्यों ना खड़े हों, फादर से ज़्यादा रिस्पेक्ट तो हम किसी की नहीं करते, लेकिन जब फास्ट बॉलर पूरा पंप हो के पूरे रनअप में पूरे जोश में बॉलिंग कर रहा है, हम फास्ट बॉलर जो है ना, हम टारगेट करके बॉल कर रहे होते हैं। कंसर्न नहीं होता कि नो बॉल कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब है सीखना, ठीक है। जो सीनियर सिखाते हैं, अच्छी बात है कि नेट में नो बॉल नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, मैं इसको गलत कह ही नहीं सकता, ये एक बात गलत है ही नहीं। लेकिन वो दूसरे एंगल को नहीं समझ पा रहे कि जब मेरे माइंड में आता था कि मैंने यार बॉल की सीम को मैं थोड़ा सा, मतलब पूरा स्ट्रेट बॉल को पकड़ने के बजाय थोड़ा सा अगर यूँ करके पकड़ूँ और यूँ उसको छोड़ूँ, तो क्या वो आउट स्विंग होगा विदाउट इवन यूजिंग द क्रीज, या अगर मैं उसको थोड़ा यूं करके छोड़ूं तो क्या वो इन स्विंग होगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी ऐसे ही करें, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि फोकस उधर होता है। जब एक फास्ट बॉलर को स्विंग नहीं मिल रहा तो उसका पूरा का पूरा फोकस अपनी स्विंग पे होता है। उसका फोकस ये नहीं होता मैं नो बॉल कर रहा हूँ कि वाइड कर रहा हूँ। वो जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है उसके अंदर अगर बार बार इंटरप्ट करेंगे, मैं दुनिया में, अगर क्रिकेटिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की इज़्ज़त करता हूँ तो मेरे कोच इस्माइल भाई हैं, जिन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई, ठीक है, और जो कि मेरे सीनियर हैं। लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ करने वाली है वो ये है कि उन्होंने जब नेट पे कभी कभी मैं नो बॉल कर देता था और वो मुझे कह देते थे कि आप नो बॉल कर रहे हो, ठीक है, तो मैं एक दफ़ा मुझे बुरा लगा, मैं मतलब उनकी बात मानी, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, बिकॉज मैं किसी टारगेट पे होता था। जब वो ऐसी बात करते थे मुझे बहुत गुस्सा और बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैंने एक फ़र्क ज़रूर था, मैंने उनको ये नहीं कहा था कि तुम कौन हो, ये कौन है। मैंने वहाँ जाके मैं प्रैक्टिस के बाद अकेले में इस्माइल भाई से बात की थी कि भाईजान मैं किसी और टारगेट पे कर रहा होता हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे माइंड में ये चल रहा होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप मेरा फोकस वहाँ से हटा के नो की तरफ करवाते हैं तो ना मैं यहाँ का रहता हूँ ना मैं वहाँ का रहता हूँ। आपको पता है मैंने आज तक मैच में कभी नो बॉल नहीं की है, ठीक है। तो जब मैंने उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाई, उनको अपना मौक़िफ़ समझाया, तो वो ईज़िली समझ गए। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने फोकस नहीं किया, मैंने भी फोकस किया कि मेरी नो बॉल ना हो, मेरे कोच को प्रॉब्लम होती है, और मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मतलब उनका मैंने शिकवा भी दूर किया। लेकिन देयर वाज अ पॉजिटिव वे। अगर शाहीन ने मोहम्मद यूसुफ के साथ ज़रा रूडली बात कर दी है कि तुम कौन हो ये वो, तो नहीं करनी चाहिए थी, गलत है, सरासर गलत है, और ये होनी बिल्कुल नहीं चाहिए थी, और ये इस प्रैक्टिस को मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी जानता हूँ कि जब बॉलर पंप हुआ होता है, उसका ब्लड प्रेशर तेज़ हुआ होता है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हुई होती है, उसका सांस फूल रहा होता है, और वो अपनी वो चीज़ जो वो अचीव करना चाह रहा है हो ही नहीं पा रही, वो जो स्विंग करना चाह रहा है उसको मिल ही नहीं पा रही, तो उस पर क्या होगा? उस पर जब कोई उसको पॉइंट आउट करेगा, उसका फोकस आउट करवाएगा, तो वो उस वक्त आउटबर्स्ट होगा। क्रिकेट में क्या होता है, जूनियर से जूनियर बॉलर अपने बहुत सीनियर बैट्समैन को भी आउट करके उसको ऐसी ऐसी हरकत कर देते हैं, बाद में जाके चाहे उसके पाँव पकड़ के सॉरी कर रहे हो, ठीक है। यार क्रिकेट चीज़ ही ऐसी है, तो हम क्रिकेटर होने के बावजूद इस चीज़ को इग्नोर कैसे कर देते हैं, ठीक है। आप उसने गलती की, आप उसको उसकी सज़ा दे लें, आप उसके ऊपर 2 मैचों का बैन लगा दें, उसको फ़ाइन कर दें, उसको टीम से बाहर बिठा दें। लेकिन ये क्या तरीका, बस साल का बैन कर देंगे जी, टीम में ग्रुपिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लें, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। आपने शाहीन के साथ भी यही किया, आज आपने वहाब के साथ भी यही किया, अब्दुल रज़ाक के साथ, यही तो आपकी गंदी बात है जिसको हम बार बार पॉइंट आउट करते हैं कि भाई कल वो कप्तान था, सुबह उठ के उसको न्यूज़ पता चल रही है कि मोहसिन नकवी से उसकी बात हो गई है और वो बाबर की कप्तानी में खेलना चाहता है।
उसको मीडिया पे आके ओपनली कहना पड़ा कि भाई मेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब घर बैठे बैठे कप्तान को पता चलता है मैं आज कप्तान नहीं रहा, ये कोई तरीका है? यही तो बातें हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि उसको बाबर से इशू हुआ। ही डज नॉट हैव एन इशू विद बाबर, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। उसको अपना इशू है, ठीक है। जब किसी ऑफिस में कोई कहता है ना कि भाई आपने, मैं भी एक कैटेगरी का प्लेयर हूँ, वो भी एक कैटेगरी का प्लेयर है, आपने उसको लाख रुपया दिया, मुझे आप 70,000 रुपया दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको, जिसको लाख मिल रहा है उसको वो ना बुरा लगना शुरू हो गया। नहीं, जो लाख दे रहा है उसको वो बुरा लग रहा है कि यार मुझे क्यों 70 दे रहे हो। उसको लाख दे रहे हो, अल्लाह ताला उसका रिस्क और बढ़ाए, लेकिन मुझे क्यों 70 दे रहे हो, मुझे भी लाख मिलना चाहिए। ये मुद्दा लोगों को समझना पड़ेगा। शाहीन डज नॉट हैव एनी इशू विद बाबर, ही हैज़ इशूज़ फॉर हिज ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। ये बड़े बड़े बैच के टीवी पर जितने ड्रामेबाजी करते हैं, अपने अपने चैनल खोल के और लगे बैठे हैं, मैं फिर वही बात करूँगा, मेरे कुछ असूल है, मेरी परवरिश इस तरह से नहीं हुई। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कभी नहीं कहूँगा, ठीक है। ये जितने जितने फन्ने खान ये बनते हैं सारे, इन सब की हकीकतें मुझे पता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये बिला वजह का प्रोपेगेंडा जो आप लोग कर रहे हैं शाहीन के ख़िलाफ़, ये मत कीजिए। वो आपके पास एक एसेट है, बहुत अरसे बाद एक एसेट आपको मिला है। शोएब अख्तर भी आपके पास एसेट था, आपने तबाह करके रख दिया। भाई फास्ट बॉलर को अपनी औलाद की तरह पालना पड़ता है। उसका ब्लड प्रेशर, उसकी हार्ट बीट, उसका दिमाग खा जाती है, ये सबको पता होना चाहिए। फास्ट बॉलर से आप सम टाइम्स तमीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। उससे ओवरऑल देखो वो आपसे कैसे मिलता है, बॉलिंग के अलावा वो आपसे कैसे ट्रीट करता है। अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, मिल रहा है, प्यार से बात कर रहा है, रिस्पेक्ट करता है। तो यार बॉलिंग करते हुए अगर उसकी हार्ट बीट तेज़ है और वो किसी टारगेट पे बॉलिंग कर रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो खुदारा आप भी समझें आप खुद क्रिकेटर नहीं है क्या। लेकिन आप लोग लगे रहेंगे, टारगेट करेंगे, इसको निकालो उसको निकालो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दो सीनियर जो उसके खिलाफ हैं, भाई भाड़ में जाओ, ठीक है। एक एसेट आपको मिला हुआ, उसको तबाह करने चल पड़े। प्रोपेगेंडा क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि आमिर वापस आया, इमाद वापस आया। आमिर वही है ना जिसके वापस आते ही सबसे पहले मेरे ही दौर में राहत अली ने कहा था कि भाई अब मेरा जो है ना आमिर चौके वापस आ गया तो मेरी जगह नहीं बनती, जबकि राहत उस वक्त अपनी जगह स्टील की तरह बना चुका था टीम के अंदर, ठीक है। और आज तक इस पर बात नहीं हुई कि राहत को हमें जो है उसको सेशन दिलवाने पड़े थे, साइकेट्रिस्ट के पास उसकी थेरेपी करवानी पड़ी थी, ठीक है, एनसीए के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये बात बैठ गई थी कि मेरी जगह ख़त्म हो गई, और वो सच्चा था। फिर मतलब उस सेशंस का क्या फ़ायदा हुआ? बात तो वो सच्ची कर रहा था। आमिर आया था, राहत फारिग हो गया। कहाँ गया राहत किसी को पता है आज तक? तो ये तो होता है हमारे पास। तो यार खुदारा कुछ रहम करें आप। तो शाहीन के पीछे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ गलती की है सजा दो, लेकिन डिसोन मत करो। आप तो शाहीन को डिसोन कर रहे हो, आपका अपना है यार। घर के बच्चे बदतमीजी करते हैं, चपेट मारो उसके मुंह पे, उसको पनिश करो, उसको उसको जो आपको सज़ा सूटेबल लगती है वो करें, लेकिन इट शुड बी वो सज़ा फॉर बेटरमेंट। उसका करियर एंड करने वाली सज़ा नहीं होनी चाहिए। आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आपके टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, बाकी टीमें पाकिस्तान खेलने आ रही हैं, और आप अपने प्राइम बॉलर को कह रहे हैं जी बैठ जाओ। वाह कमाल है। और भाई उसके ऊपर 2 मैचों का बैन लगा दो, उसके ऊपर फाइन कर दो, उसके ऊपर कंट्रोल करो। जो टीम मैनेजर होता है उसका काम होता है, ठीक है। हर बंदा तो फिर अपनी टीमिंग करके फिर रहा होता है कि ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा। फिर ऐसे टीम नहीं चलती है भाई। ना ही बाबर का इशू है, ना ही रिजवान का इशू है, ना ही शाहीन का इशू है। जब कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं बड़ों की तरफ से, तो इन प्लेयर्स को, ये इतने विजिलेंट नहीं होते, उनको सिर्फ क्रिकेट खेलनी आती है, ठीक है। उनको उनके अपने अपने मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। जो इनके मीडिया मैनेजर्स होते हैं वो उनको जिस रास्ते पे लगाते हैं ये बेचारे लग जाते हैं। लेकिन जो सीनियर्स बैठे हुए हैं इदारों के अंदर, जो कि हर चीज़ को ईजिली असेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यार यही हुआ है इनके साथ, they've been played and played well for their own benefits, not for the player benefit. तो जब नज़र आ रहा है तो यार उनकी हेल्प करो। आप लोग तो हेल्प नहीं कर रहे, आप तो क्रिटिसाइज करके अपनी दुकान चमका रहे हो। खुदा का खौफ करो यार। अपने एसेट्स हैं, बमुश्किल आपके एसेट बनते हैं, आप उनको तबाह कर देते हैं। और पकड़े उन उल्लू के पट्टे मैनेजर्स को जिन्होंने ये सारी लॉबी और ये प्लानिंग की होती है, और ये तो मोहरे हैं। मैं किसी चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा, अगर लॉबिंग भी हुई है, सब कुछ हुई है, तो पकड़े उन लोगों को जिन्होंने लॉबिंग की है। आपको लगता है प्लेयर में इतना टाइम होता है प्लेयर के पास ये सब कुछ करने के लिए? सॉरी, आप बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्लेयर के पास इतना टाइम नहीं होता।
उसका तो दिमाग ऐसे अजीब सा होता है कि उसको जिस तरफ लगाएं, उसको 10 दफ़ा एक बात कर दे वो कहेगा हाँ यही तो हुआ है मेरे साथ, जबकि उस बात का वजूद ही नहीं होता। भाई प्लेयर्स ऐसे हैं, तो खुदारा उनको एजुकेट करें, उनको गाइड करें प्रोसेस के बारे में। ये क्या तरीका हुआ कि लॉबी बना के खड़े हो जाते हैं, अपने 2-3 लेके फिर रहे हैं प्लेयर्स, उन्हीं के पीछे आप पड़ गए। ऊपर से वो कुछ वीलॉगर देख रहा हूँ वो इंडिया के लगे हुए हैं, वो ऐसे कुत्तों की तरह बकवास कर रहे हैं। मैं खैर उनका नाम नहीं लूँगा, उनको फुटेज नहीं दूंगा कि लोग उनको सर्च करें, उनको देखें, लेकिन कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं पाकिस्तानियों को जी, भिखारी और ये और वो, भौंकते रहो। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी भाई, ठीक है। एक और उनका जी कहते जी ICC वाले का फ़ोन आया, कल मेरी उससे बात हुई है और वो तो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। भाई लानत है, और 1.2 मिलियन फॉलोअर्स है उस बंदे के, यार लानत है ऐसे बंदों के ऊपर, खुदा की कसम, ठीक है। तो मतलब कुछ भी बोलते हैं, मतलब इतना घटिया मीडिया है। हम कितना, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट मैंने किया, ठीक है, उनकी पूरे वर्ल्ड कप को फॉलो किया और हर चीज़ को अप्रिशिएट किया, और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने किया, और बहुत सारे, मैं कहता हूँ 80 to 90% इंडियंस ऐसे हैं जो बहुत लविंग और केयरिंग है। ये कुछ गंदे यहाँ भी हैं, कुछ गंदे वहाँ भी हैं, जो ये अपनी दुकान चमकाने के लिए बकवासियात करते रहते हैं, ठीक है। भाई एक सिंपल सी बात है, आपके मुल्क के हालात भी वैसे ही हैं, कोई हट के नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके मुल्क में कोई भी सीरीज़ होती है पाकिस्तान फ़ौरन जाता है, ठीक है। तो यार इखलाकन एक चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है, कि हमारे मुल्क को ज़रूरत है कि यहाँ पर एक बड़ी लीग हो। आप जानबूझ के पाकिस्तान को वाइप आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए आप आना नहीं चाहते जी पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। कमाल बात करते हो यार, पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, इंडिया सेफ़ है। डू यू रियली थिंक सो इंडिया सेफ़ है? तो लेकिन जब इंडिया में हर चीज़ आप ऑर्गेनाइज़ कर ले तो बात होती है ऑर्गेनाइजेशन की। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, कितना अच्छा करते हैं, हर प्लेयर सेफ्टी के साथ आता है। पाकिस्तान में भी प्लेयर्स आ चुके हैं, सेफ्टी की उनकी ख्याल रखा गया है और ऑर्गेनाइज हुआ है। तो यार आप हमारा भी ख्याल करें, हम आपका करते हैं, आप हमारा ख्याल करें। भिखारी हैं, ये हैं, वो हैं, आप क्या हो, ठीक है। लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि मैं उन 5-10% लोगों के लिए, उन 80 to 90% लोगों को बुरा क्यों कहूँ जो बहुत लविंग और केयरिंग है। मैं आज भी इंडिया की अच्छी क्रिकेट को अप्रिशिएट करता हूँ, उनके सारे जो उन्होंने मॉडल दिया है, जो उनका BCCI अपने प्लेयर्स के लिए कर रहा है, भाई हैट्स ऑफ टू देम, मैं आज भी उनकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन कुछ घटिया यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो बकवास करने से बाज नहीं आते, ठीक है, हमेशा बकवास कर देते हैं जी, भिखारी ये वो तुमसे लेकर खा रहे हैं, तुम्हारे आज चैनल कोई ना देखे तुम वैसे मर जाओ भूखे, ठीक है। बात यह है कि जो पढ़े लिखे ना, जो मेहनत करके कमा रहे हैं, जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है ऐसी फजूल बातें करने का, ठीक है। तो ये उन लोगों का जवाब है जो ऐसी घटिया बातें करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इंडिया को आके खेलना चाहिए। मैं कोई आकड़ में या किसी चीज़ में नहीं कह रहा, ये एक रिस्पेक्ट है जो एक नेबर दूसरे नेबर को देता है, एक क्रिकेटिंग नेशन दूसरी क्रिकेटिंग नेशन को देती है। तो ये हम डिज़र्व करते हैं, हमारा हक है, और इंडिया का फ़र्ज़ है, बीइंग अ गुड नेबर, ये उनका फ़र्ज़ है कि वो हमारा ख्याल करें, ठीक है। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर कमिंग बैक टू द टॉपिक कि खुदारा अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दें, अपने एसेट्स को वेस्ट मत करें, ठीक है। एहसान आदिल एज अ लोकल प्लेयर खेल रहा है उधर जो न्यूयॉर्क में जो लीग हो रही है, मेजर क्रिकेट लीग, मीन्स ये लोग पाकिस्तान खेलते थे, ये पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, समी असलम ये सब लोग जा चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ने चले जाना है, लेकिन हमने बाज नहीं आना। तो खुदारा इन चीज़ों से बाज आएँ, अपने एसेट्स को ख़राब मत करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।